के नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत जी। जनाब सितारा यासीन के घर में खुशियाँ आने वाली हैं कौसर के ज़रिए से, और वो लोगों ने उनको क्या मैसेज दिए इस वक्त में। और दिलबर ने माफ़ी मांग ली है रो रो के। किससे? जिस सिस्टर से मांगी उन्होंने भी माफ़ कर दिया। फिर खड़ा हुआ एक तूफ़ान, क्यों डीडी को माफ़ कर दिया, वो इस काबिल नहीं था, तुमने क्या कर दिया, मैं चम्मच डाल के निकाल देती, मैं तो हड्डियाँ तोड़ देती। फिर उनको भी जवाब दिया दोस्ती करवाने वाली सिस्टर ने कि जनाब जब आपका वक्त था आप भी तो पीछे भाग गई थी। जो मुश्किलातें आपकी थी दूसरे की भी हैं। हमने आपका कितना साथ दिया और आपने हमें धोखा दे दिया। और जनाब फिर साजिद भाई की कम्युनिटी आई गायब हो गई। ये सब क्या है? और नजमा ने इस दौर में क्या कर लिया, नया घर ले लिया है और फिर बाद में कह दिया कि जनाब मैं देखूंगी 3-4 महीने रह के, अगर गुजारा हो सका और मैं किराया दे सकी, बच्चों की पढ़ाइयों का सब बोझ उठा सकी तो मैं ठीक है, वेल डन है, नहीं तो मैं वापस अपने गांव वाले घर में आ जाऊंगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और फिर वो कौन सी सिस्टर हैं जो नजमा को कहा करते थे आओ मेरे घर में आओ और काम करो, मेरे घर में इतने मैड होते इतने मैड होते। लाहौरी बाजी कहती है कि तुम तो मेरे घर काम कर लो, काम नहीं भी करोगी तो तुम्हारी पे तुम्हें मिलेगी। लेकिन आज वही बाजी अजीब व गरीब बातें करी, बहकी बहकी बातें करी। कभी कहती गोल्ड बेच दूंगी, कभी कहती घर सेल कर दूंगी, घर किराए पे चढ़ा दूंगी। ये सब क्या है? वो भी रमज़ान के महीने में। सब समझ आता है सिस्टर, सब समझ में आता है। जहाँ एक तरफ आप कुछ लेना नहीं चाहती सदका ज़कात, तो कहती मेरा व्यू देख लें। तो क्या सितारा यासीन की तरह हम आपके व्यू देखें? देख तो रहे, नहीं देखते थे, आप देखना भी शुरू कर दे, चले किसी ना किसी तरह आपसे हेल्प हो जाए। लेकिन रमज़ान के महीने ये शोशा उठाया ना आपने, अच्छा कि जी मैं मकान सेल कर रही हूँ, मैं गोल्ड खरीदूँ, ये ना छोड़ दें काम करना। इज़्ज़तदार औरतें जितनी आपने अपनी बढ़तरी दिखाई थी ना, नजमा को सताया था, वो सब अच्छी नहीं लगती, छोड़ दें आप ये काम, छोड़ दें, अपनी जेब नहीं देता आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ कांड करें और थोड़े दिनों बाद आप कुछ बदल जाएंगी। तो बहरहाल हमारा काम है आपका वीडियो देखना, कुछ इससे आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। वरना सितारा यासीन वाले तो सभी कह रहे हैं कि अपना अपना काम करो भाई, हमारे तो व्यू अच्छे आ रहे हैं, हम आपको मुड़ के नहीं देखेंगे। और जिन्होंने ये बात सुन ली है वो सिर्फ साजिद भाई की कम्युनिटी पर जोर लगाते हैं। उन्होंने गजनी के लड़के को बेहतर जवाब दे के तेरी ज़बान निकाल के बाहर फेंक दो जी। अपनी बेबी के लिए इन्होंने स्टैंड लिया है। बाकी वो नीचे वाली बात भाई अपना अपना चैनल है, यानी कि कहने का मकसद है हमारी रोजी रोटी तो सितारा यासीन चाहे हम माने ना माने, सितारा यासीन का नाम ले लेके हम वो काम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो कह रहे खुदा के लिए छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो। उन्होंने ये कह रहे नहीं 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 नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये है इनकी हालतें, जो अपनी बात को सच साबित करने के लिए झूठा कलमा भी पढ़ लेती है, फिर जो कहीं बैठ के सच्चा भी बोलता है तो उस पर यकीन कैसे करेंगी ये लोग। अच्छा जी, अब बात है कि हमारे दिल दीदी भाई ने रो रो के माफ़ी मांगी, ये राज की बात निकाली है उन सिस्टरों ने जिनके सामने वो रोए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिस सिस्टर को उन्होंने गालियाँ तो बहरा हमारे डीडी साहब की, इसको छोड़ा, माँ बहन बेटी बीवी को नहीं छोड़ा तो तेरी मेरी बीवियों को कोई क्यों छोड़ेंगे, चूड़ियाँ तोड़ लो, मैं ठंडा करने वाला, ये तो उन्होंने सबको कहा। लेकिन मसला यह है कि किसी ने भी डीडी के खिलाफ केस नहीं किया। एक बीवी उठी थी, चींकती चिल्लाती शेरनी कहलाती, वो गई थी, उनके बारे में कहा जाता है जी वो आई तो थी, बड़ी धारती छाड़ती, लेकिन जब फीस देने की बात आई तो उनकी जान निकल गई। कहने वालों ने कहा कि जी केस फ्री में नहीं होते। अगर आप किसी इस्लामाबाद वाली सिस्टर के पास भी जाओगे केस लेकर अपना, तो फीस तो आपको ही अदा करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ सितारा यासीन की फ़ीस अदा करते हैं, जब 5-6 लोग हैं वही आपस में पैसे तकसीम कर लेते हैं। लेकिन हम आपकी फ़ीस क्यों उठाएं? आप अपने केस की फ़ीस खुद उठाएंगे, फ्री में नहीं। जहाँ ये बात आती है वहाँ सबके पैरों में से जान निकल जाती है, मुंह तकते रह जाते हैं, गुस्सा ठंडा हो जाता है, माफ़ी तलाफ़ी पे बात आ जाती है। तो यही हाल इन सिस्टर का भी रहा। ये केस करने गई थी अपने दोस्तों के कहने पे। दिलबर का तब पत्ता ही साफ होगा और चैनल ले लिया जाएगा। लोगों ने बात की तो उन्होंने ये पहले उन्होंने कहा भी सच्ची बात तो है कि हम तो सिर्फ सितारा यासीन तारा जी का ही केस लड़ेंगे, क्योंकि इसी में हमारी सारी एनर्जी लगी हुई है, दूसरों का केस लेने में और उनकी फ़ीसें अदा करने में भी हमारी जान जाती है। वो देते नहीं हैं और हमसे फ्री में होता नहीं है। जब उनसे कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं, फिर अवाइटी पे आकर अजीबोगरीब बातें हमारे बारे में मशहूर कर देते हैं। तो जनाब इसलिए बाकी बहनें तो गालियाँ ही सुनती रहें। अगर गाली सुन के वो केस करना चाहती हैं तो पुप्पी का खेल नहीं है, फ्री में काम नहीं हो रहा। एक छोटा सा केस भी ना घर में स्टे ऑर्डर लाने के लिए 50,000 आप 1 लाख रुपये आपके हाथ में होना चाहिए।
तो यहाँ तो आपकी इज्जत का मामला हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख से 3 लाख रुपए हों आपके पास, फिर स्टार्ट करें। अगर आप इतना वाटी से कमाते तो आए, नहीं तो गालियाँ सुनना ही करें। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने अपना भरम रखने के लिए फैसला हुआ। केस तो हम किसी का नहीं लड़ सकते। इसमें ये होता है, ये सिर्फ नहीं केस कराने का आप चुप करके बैठेंगे। तारा जी अगर इस्लामाबाद में बैठी हैं तो अपने केसों की वजह से बैठी हुई हैं, क्योंकि केस तो लड़ेंगे कोई, लेकिन उनकी मौजूदगी वहाँ होना ज़रूरी है। तो जनाब भी केस करने के अलावा भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। वकील साहब जैसे आप तो अपने कमरों में बैठे रहते हैं, बाकी सबूत लाना, ये लाओ वो लाओ, यूँ करो यूँ करो। आप खुद भागते तो नहीं, छोटे छोटे बच्चों वाली माएँ कैसे भागेंगी? पैसा भी खर्च करेंगी, टेंशन भी लेंगी, आपका चैनल भी जाए, कमाई भी नहीं होगी, और एंड पे क्या होगी? सुलह होगी, उसने माफ़ी मांग लेनी, तो अभी माफ़ी मंगवा लेते हैं, आपका काम बारों बार कर देते हैं। उन्होंने नंबर मिलाया अपने डीडी का, डीडी को 2 बातें सुनी तो डीडी तो पहले गिरे पड़े थे, फ़ौरन माफ़ी मांग ली और रोए भी कि मेरे हालात सही नहीं, यूँ नहीं यूँ नहीं। तो सारे का दिल, सबका दिल मोम हो गया, उनको माफ़ी मिल गई। अब देखें डीडी साहब कब तक होते, क्योंकि अब डीडी को पता चल गया केस वेस करने वाले ही कमज़ोर हैं। तो देखें भाई, क्योंकि केस करना कोई आसान बात नहीं होती, सिर्फ होता है। अब डीडी को भी अपनी ज़ुबान पे लगाम देनी चाहिए। अच्छा जी, शाहरुख चीखे चिल्लाए, सब ने उनको हल्का ना ले, हल्का ना। साजिद भाई ने अगर कह दिया है तो साजिद भाई डॉन थोड़ी हैं सारे जहाँ के, सारे जहाँ के डॉन थोड़ी हैं। ये क्या बात हुई? वो जो बात कर रहा है सबने हल्का नहीं लेना, वो बड़ी अहम बात हो गई है। यानी कि जो माफ़िया शाफियाँ मांगी थी वो सब पानी में घुल गई हैं। हर किसी को एक खटका लगा है, दाल में कुछ काला है। लेकिन ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक सिस्टर अगर रमज़ान उनके घर ठहरा है, वो उनका कज़न भी है, ख़ानदान वाला भी है, भाई बहन भाइयों जैसा भी है, और उनके साथ उनके घर का काम भी कर रहा है, उसकी भी दुनिया संवर गई, आपकी भी दुनिया संवर गई। लेकिन लोग तो लगे हुए तारा जी के पीछे कि हो सज बे घर में नहीं होते। तारा जी बड़े गोर गोर के रमज़ान को देखती हैं, झुक झुक के लोगों को चीज़ें देती हैं, रमज़ान सामने खड़ा होकर उसके नज़ारे कर रहा होता। यार बात यह है कि झूठ इतना बोलो, बात इतनी करो सामने वाले को भी यकीन आ जाए, ठीक है ना? तारा जी का भी कोई स्टैंडर्ड होगा ना, अपनी पसंद नापसंद का, दिल किसी पे आए ना आए। हर किसी के साथ जो थोड़ी हो जाती हैं, होती होंगी। मैं ये बता रही हूँ कि आप समझ रहे हो, इनका स्टैंडर्ड अपने घर के मुलाजमों में भी होता। ऐसा नहीं होता। सामने वाले के लिए भी इतना सुनाओ जितना सुन सके, बात उतनी करो जितना यकीन हो सके। तो जी मैं तो इस बात को नहीं मानती कोई स्टैंडर्ड। वो एक मज़ाया सा लड़का है, इस मुर्दा जिस जहाँ में वीराने जगह पे एक खुशी की लहर लाता है। वो तो नैना के घर में भी उछलता कूदता था, यहाँ पे भी अगर वो कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है, मिलजुल गया है, तो उसके बच्चों को खाने दो यार। वो वैसी कराची में पांडा करता फिरता था। अगर कुछ खा पी रहा है, किसी गरीब के मुंह में कुछ जा रहा है, तो इसमें इतना इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? और बहुत से लोग बैठे ना, कैमरे लगे हुए उनके घर में, क्या गलत काम कैसे हो सकता है? क्या तारा जी को इस्लामाबाद जाके भी खुली छुट्टी मिली है कि वो गलत काम करें? तो फिर केस किस बात की हो रहे हैं? सही बात को गलत करने के लिए, गलत बात को सही करने के लिए उनको खुली छुट्टी दी जा रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा जी। ये वो पानी न जो बीबी जो है नया घर खरीद ली है, वो किराए का खुला डुल्ला है। वो कह रही है कि हम तो इसलिए आए हैं कि अब बच्चों की तालीम हो जाए, खर्चा बर्दाश्त हुआ। लोगों ने कहने का मकसद, लोगों ने व्यू दिया, हमारा अच्छा चैनल चलो तो ठीक है, वेल डन, हम पुराने घर की तरफ आ जाएंगे लौट के। और अभी तक बेटी कराची से फातिमा नहीं आई कि उस इलाके में लगता फातिमा पूर्व वकार का आना मना ही है। कुछ तो कांड किया है जो डरते हैं वहाँ आने से। अब तो अब्बा जी भी नहीं है, खानपुन पे ही बुलाएंगे। फिर कहने लगी घर के जानवर परिंदे भी हम देख लिया करेंगे। चलें, अब कौसर की तबीयत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, अम्मी जी हैं, और तारा जी जितनी आसानी आराम आराम से आराम शॉपिंग कर रही थी, घर आ रही जा रही थी, बड़ा गुस्सा आ रहा था। ये वही सीन था जो पिछले दफ़ा था। है लोग उनको कह भी रहे कौसर से दूर रहो, बच्चे से दूर रहो, उनकी मगर वो तो जनाब वही वाली तोड़ लगाई हुई है, वही ढीला। वीडियो ज़रूर लाजमी बननी है, आहिस्ता आहिस्ता काम करो, आखिरी वक्त में शॉपिंग हो रही है। पहले भी ऐसे ही किया था आपने। कौसर फोड़, इतने कपड़े सीने वाली अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं बना सकी हैं? अपना एक बैग हर वक्त बच्चे का साथ साथ नहीं रख सकते हैं? बनाए नहीं, कुछ बनाए हैं कुछ नहीं। नहीं तो फिर ये तो ड्रामा हुआ। ये पहले से प्रोग्राम, हम शॉपिंग करेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अल्लाह ताला उस बच्चे की सेहत
उम्र वाला हुआ ज़्यादा देंगे तो बच जाएगा, वरना तो ये काम तो फिर वही दोबारा कहानी रिपीट हो रही है। वो नहीं डर रहे, हम डर रहे हैं। हद हो गई भी तारा जी, हद हो गई आपकी भी। आपको भी आगे बढ़ बढ़ के काम करने का बहुत शौक है, वीडियो इतनी है हमें। हैं वो दूध का जला, वो कहते हैं ना पहले नुकसान होता है इंसान एहतियात भी करता है। आप कपड़े फिर भी नहीं बनाए आप लोगों ने, और कोसर के होते कपड़े ना बने हो गांव में, फिर करती क्या रही हैं, टापू खेलती रही हैं। हद हो गई यार। कंटेंट भी कोई चीज़ होता है, लेकिन ये थोड़ी होता है यूं 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 आखिरी दिन में शॉपिंग हो रही है। हमें नहीं अच्छी लगी भाई ये तारा जी ये बात। और आप इतना ना घुसे, खामा खाई में टांगे ना अड़ाएं, होने दे बच्चा, बढ़िया है। ये बात अच्छी नहीं लगती है। भाग दौड़ के काम करो, वही पुरानी बातें हो रही हैं। और आपके खुद सब्सक्राइबर कह रहे हैं लव करने वाले, आप दूर हो, आप इतने आगे ना बनो, इतना अच्छा बनने की कोशिश मत करो। बन भी रहे हो, कहानी दोबारा भी रिपीट हो। अल्लाह ताला सब साथ खैरियत के साथ हो जाए, बच्चा आ जाए, इनके हाथ में आ जाए। और बच्चा मेरे यहाँ आ जाएगा तो इनको अच्छे व्यू मिल जाएंगे, और वीडियो चलेगी, चले जी। और गाड़ी घर के अंदर खड़ी हुई है, और बच्चे स्कूल गए, सारा दिन दिखाया नहीं, आ गए कौन लेकर आया कौन नहीं आया। तो जी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।